लड़ाई तो हमारी जीत की थी। तो आवाम ने हमसे यही वादा किया हुआ था कि इस बार हम सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पर, हम इक्वालिटी के नाम पर और हम हिस्सेदारी के नाम पर वोट करेंगे, और यकीनन आवाम ने किया भी। इस बीच में समाजवादी पार्टी एक बड़ा नुकसान सर समाज का करने के लिए आ जाती है और बहला फुसलाकर एक बड़े तबके को के वोट को हासिल कर लेती है। अंदर निकाय चुनाव हुए, रिजल्ट आया, लेकिन मेरठ का चुनाव एक ऐसा चुनाव हुआ कि उसने सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या भारतीय जनता पार्टी के सामने समाजवादी पार्टी होगी, बहुजन समाज पार्टी होगी, या इसके इतर हैदराबाद के जो वकील साहब हैं उनकी पार्टी होगी। चूँकि मेरठ में एक ऐसा लड़का उठा MIM पार्टी से, उसने लगभग 1,28,000 वोट ले लिया, लेकिन उसके बावजूद भी 1 लाख वोट के करीब से वो बंदा हार गया। लेकिन ये समीकरण जो बदले, समाजवादी की तरफ लोग थे, खास करके विशेष समुदाय के लोग। अब वो अगर MIM की तरफ जा रहे हैं तो भविष्य में भी जाएंगे या नहीं, और फिलहाल यहाँ की जो स्थिति है वो क्या है, लोग वोट देने के बाद क्या सोचते हैं, इसके बारे में हम लोग मेरठ के अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं और वहाँ पता कर रहे हैं कि एक्चुअली में लोग वोट देने के बाद अब क्या बात कर रहे हैं। क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम शादाब है। शादाब भाई, यहाँ पर वोट दिया गया है और पतंग में यानी कि MIM की पार्टी जो है उसको काफ़ी वोट मिला है, इसके पीछे क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, मुस्लिम समाज ने सभी को आजमा लिया और इन्हें भी आजमा रही है। अब देखते हैं क्या होता है। राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। इनसे इनका वजूद बनेगा। इनका वजूद बनेगा? अनस जी का वजूद बनेगा। MIM के बारे में? MIM के बारे में देखिए, अभी यहाँ तो ये पार्टी इतनी इस्टेब्लिश है नहीं, लेकिन 1,28,000 वोट तो मिल गया उनको। हाँ, ये बड़ी बात है। तो अनस के नाम पे मिला, MIM के नाम पे मिला? MIM के नाम पे मिला। आप कह रहे हो उनका वजूद नहीं है? इनका MIM का यहाँ अभी वजूद नहीं बन पाया जैसा हैदराबाद। मेरी बात पूरी नहीं। जी। जो हैदराबाद में उनके जैसे जिस तरह का उनका एक स्टेटस है, इमेज है, वो अभी यहाँ नहीं है। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शारिक मुन्ना है। यहाँ पर वोट दे दिया, 1,28,000 वोट MIM की पार्टी को मिला। आने वाले वक्त में आप क्या सोचते हैं कि क्या मुस्लिम मतदाता या मेरठ का मतदाता MIM पे फिर दोबारा जाएगा 2024 में? ये तो इलेक्शन नहीं, ये तो वोट दिया है, ये तो भावनाओं में दिया है। कौन सी भावना थी? बस ये सबको पता है भावना क्या थी, लेकिन ये है कि यहाँ थोड़ा बता दीजिए, अतीक अहमद की भावना थी क्या? नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। भावना थी। तो ये भावना अभी जो है विधानसभा का चुनाव था, वो समाजवादी की तरफ क्यों थी? नहीं, ऐसा है, शहर में जो है यहाँ पे जातिवाद पे हमेशा चुनाव होता है। मेरठ में हमेशा जातिवाद पे चुनाव होता है, और ये जो हुआ है गलत हुआ है। क्या गलत हुआ? मतलब जो MIA को वोट मिला है गलत मिला है। समाजवादी पार्टी को जीतना चाहिए था। समाजवादी को जीतना चाहिए था, क्योंकि समाजवादी को बाकी लोग भी वोट भी मिला है। क्या ये वजह है? जी, सभी वर्गों का वोट मिला समाजवादी को। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम इरफान है। यहाँ वोट दे दिया MIM को बहुत सारे लोगों ने। आने वाले वक्त में क्या सोचते हैं, दोबारा से MIM को वोट मिलेगा? जी नहीं। है? जोर से बोलो। नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सबसे जो बेस्ट है वो समाजवादी पार्टी है। तो 4 दिन में क्यों बदल गया यहाँ का वोटर? ये सब बेईमानी का आंकड़े हैं। बेईमानी का। मेरा नाम अमीरुद्दीन पप्पू वाला है। अच्छा, यहाँ वोट हो गया है। MIM पार्टी को भी 1,28,000 वोट मिला। समाजवादी के कैंडिडेट हार गए। 2024 में क्या दोबारा संभव है कि दोबारा से MIM को वोट देगा यहाँ का लोग? नहीं, MIM का यहाँ कुछ नहीं है। कुछ नहीं है यहाँ कुछ नहीं है। ये सब बकवास की बात। 1,28,000 वोट कैसे मिल गया फिर? ये सब बेवकूफ़ लोगों का काम है। तो ये जितने भी लोग थे बेवकूफ़ थे क्या? समझदारी की बात बताइए, क्या है? समझदारी है सिर्फ बीजेपी, ओनली बीजेपी समझदारी है। डंडे सब आप बीजेपी को पसंद? आप बीजेपी। देखिए, सभी तरह के लोग हैं। उन्होंने कहा समझदारी है बीजेपी। MIM तो है भावनाओं का खेल है। हम एक साहब से बात और करते हैं। अच्छा, कुछ नहीं है। अच्छा, समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट थे अतुल प्रधान, उनको भी वोट मिला है, उन्हें भी काफ़ी वर्गों का वोट मिला है। क्या उनको भी बेवकूफ़ कहेंगे आप? नहीं, उससे मेरा क्या लेना देना, मेरा तो सिर्फ बीजेपी से लेना देना। बीजेपी के कार्यकर्ता है, ठीक है, बीजेपी के कार्यकर्ता होंगे, जाहिर सी बातें ऐसे ही बोलते हैं। हाँ, आपकी चाय की दुकान है, चाय पे तो चर्चा बहुत होती है, प्रधानमंत्री जी भी करते हैं। यहाँ लोग जो आते हैं आपके पास, MIM को वोट दिया, 1,28,000 वोट मिला, अब वो वोट देने के बाद क्या कह रहे हैं? आपको सब पता है। नहीं, आप बताइए क्या उनका ख्याल क्या है? आने वाले समय में वोट देंगे MIM को वो? ये तो बात ये तो कह नहीं सकते, मगर हाँ हो सकता है तो दे सकते हैं। MIM में कौन दे? लेकिन MIM अकेले वोटों पर जीत तो नहीं पाएगी ना। आपको कोई ना कोई वोट तो शामिल होना चाहिए। लोग आपकी दुकान में आते हैं, क्या पूछते हैं?
भाई ये पूछते हैं आप किसकी सरकार बनेगी। इसकी सरकार बनेगी तो MIM की तो सरकार शायद संभव ना बन पाए। एक अगर वोट मिलता है एक वर्ग का तो नहीं, जब भी बन जाएगी। क्या सर? मेरा नाम मोहम्मद फिरोज भाई, ये बताइए कि 13 तारीख में वोट हो गया, MIM को बहुत ज़्यादा वोट पड़ा, क्या आने वाले समय में भी ऐसा समीकरण बन सकते हैं कि MIM को दोबारा वोट मिलेगा 2024 में? जी बिल्कुल मिलेगा। अच्छा एक बात बताइए, 1,28,000 वोट मिला, उसके बावजूद भी 1 लाख वोटों से हार गया MIM का कैंडिडेट, भारतीय जनता पार्टी जीत गई। तो क्या ये समझदारी है कि एक वर्ग, अगर एक वर्ग है तो वो एक ही जगह वोट दे MIM को, बाकी लोगों को ना दें? क्या ये समझदारी है? समझदारी है ये। किस प्रकार से बताइए? एक ही आदमी को वोट देनी चाहिए। नहीं, मैं कहना चाहता हूँ कि एक ही वर्ग वोट दे रहा है जैसे कि कहा जा रहा है। अब लोकसभा में तो बहुत सारे वोट चाहिए होते हैं, उस सूरत में कैसे जीतेगी MIM? आप बताइए कि कैसे जीतेगी उस सूरत में MIM? एक तरफा पड़ेगी जब भी जीत पाएगी। नहीं, जैसे कहा जाता है कि MIM के बारे में कि मुस्लिम वोट है वो एक साथ कॉन्सोलिडेट हो भी जाए तब भी नहीं जीत पाएंगे जब तक अदर वोट ना मिले। तो सारा वोट अब भी चला है, अब भी पड़ा है लगभग, फिर भी 1 लाख वोटों से हार गए। तो आने वाले विधानसभा में, ये लोकसभा में कैसे जीत पाएंगे? तो देखो ये साथ तो दूसरा का भी चाहिए जब भी जीत पाएंगे, अकेले नहीं जीत पाएंगे। ऐसी सूरत में आपको क्या लगता है वो नहीं जीत पाएंगे। कौन सी पार्टी होनी चाहिए फिर? अखिलेश जी की होनी चाहिए। अखिलेश जी की होनी चाहिए जी। अच्छा एक बात और बताइए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आफाक। आफाक भाई, एक बात और बताइए आफाक भाई, यहाँ पर एक आंधी सी चली थी अभी वोटिंग डे पे जी। उसमें आपको क्या लगता है कि वो कौन सी वजह थी कि अखिलेश को छोड़कर सारा वर्ग जो है वो अचानक MIM पे चला गया था? क्या अब आपको लगता है? इसके बारे में ये तो सब अपने अपने दिल की बात है भाई साहब, ये तो अपने अपने दिल की बात है। जिसको वोटर का तो अपना वोट का हक होता है, वो जिसे चाहे उसे दे सकता है। नहीं, बिल्कुल हक होता है, लेकिन वो भावनाएं कौन सी थी जिनकी वजह से गया? भावनाएं ऐसी थी कि बस वो एक सबका रुख एक ही तरफ था कि भी पतंग को देनी वोट। नहीं, मैं वजह तो जानना चाहता हूँ, क्या वजह थी वो? आपको अंदाजा क्या है? मतलब मुझे अंदाजा इस बात का नहीं है भाई साहब। अंदाजा एक हवा से चली और चली गई। उसमें भी हमने भी दे दी, आपने भी दे दी। तो आने वाले वक्त में आपको लगता है कि शायद ऐसी हवा दोबारा ना चले? चलेगी? नहीं चलेगी। नहीं चलेगी? नहीं चलेगी। दोबारा से साइकिल पे या बहुजन समाज पार्टी पे आ जाएंगे। बगैर इसके नहीं जीत सकते। नीरज वर्मा जी, अभी 13 तारीख में जो है रिजल्ट आया है, भारतीय जनता पार्टी के मेयर जीत गए। यहाँ एक MIM पार्टी उठी और उसने एक वाकई इतना ज़बरदस्त वोट लिया कि पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय है। आपको क्या लगता है कि यहाँ जो वोटिंग हुई है वो किस आधार पे हुई? बेसिकली सभी जो यहाँ नहीं, सभी जगह जो वोटिंग होती है ना वो होती है जातिवाद के ऊपर। जातिवाद के? बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ भी जाति के नाम पे वोट हुई है? जाति के बाद भविष्य में MIM का कैंडिडेट अगर खड़ा होते हैं लोकसभा को लेकर के, तो क्या आपको लगता है कि ये जाति विशेष का अगर ना हुआ बाकी लोग वोट देंगे क्या उनको? मैं समझता हूँ ऐसा तो कुछ है नहीं। इस सूरत में वर्मा जी जो हिंदू समाज का वोट है वो भारतीय जनता पार्टी पे चला जाएगा? बात भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुसलमान वाली बात नहीं है, बस केवल है और केवल है विकास की। आपने जाति की बात कही थी ना अभी? नहीं, MIM की अब आपने बात करी थी ना, तो MIM में जितनी वोट जा रही है वो जाति एक विशेष वर्ग की ही जा रही हैं। तो क्योंकि एक तो बहुत दूर की, बाकी जाति के लोग क्यों नहीं दे पा रहे उन्हें वोट? अभी उन्होंने उसको उनके बारे में समझा नहीं होगा, या तो उस वर्ग ने समझा नहीं होगा। बड़ा अच्छा जवाब दिया आपने। लेकिन एक बात ये बताइए, यदि MIM से कोई ऐसा मुस्लिम जाति का ना हो करके कोई हिंदू जाति का बंदा आता है तो क्या नहीं, मिसाल देता हूँ मैं, अगर आता है तो क्या हिंदू समाज की वोट आ पाएंगी? बिल्कुल आ सकती हैं। आ सकती हैं। तो यही कहना हमारा पहले भी था कि यदि हिंदू समाज के कैंडिडेट असदुद्दीन ओवैसी खड़ा करते हैं ना, तो संभव है कि वो वोट भी इधर आ जाए। लेकिन एक ही पर्टिकुलर वर्ग की पार्टी मैं नहीं समझता, और बाकी लोगों का भी कहना यही है कि शायद वहाँ पर ये समझ में आ जाता जैसे जाति के ऊपर वोट दिया गया है। हम बताओ किसको वोट दिया? मैं तो भाई साहब काइट को वोट करा। काइट को, पतंग को वोट क्यों दिया? भाई साहब क्या जो मन में है बताओ ना, कोई बात नहीं, बताओ जो मन में बताओ। देखो हवा चलिए, लहर है काइट की, बस इस वजह से हमने भी यही सोचा अपना। ये समझ में नहीं आता कि लहर चल कैसे जाती है। ये लहर ऐसे चल जाती है, कोई पता नहीं चल पाता, कैंडिडेट नहीं बता पाते। अभी रिजल्ट आया है 13 तारीख में महापौर का। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार गुप्ता। सुशील कुमार जी, MIM का कैंडिडेट खड़ा हुआ जी, 1,28,000 वोट आ गए जी, जबकि उसका वजूद वहाँ हैदराबाद में बहुत ज़्यादा नहीं है जी। तो ऐसी क्या वजह रही कि उसको कैंडिडेट को 1,28,000 वोट आ गए? नहीं, कौन सा कैंडिडेट था? अनस कैंडिडेट थे MIM के। मैं इसके बारे में जानकारी नहीं। आप लोगों को ये बताइए कि जहाँ जो चुनाव हुआ है क्या उसमें ध्रुवीकरण हुआ है? ध्रुवीकरण के बारे में जानकारी नहीं है। आपको क्या जानकारी ये बताइए? भाई मेरठ में नहीं हुई, क्या वजह रही?
नहीं, वो तो वही जानते होंगे, उनकी वोट कम बैंक रह जाता है, इस वजह से जमानत जब्त हो जाती है। वोट क्या है? कम रह जाता है, इस वजह से कम रह जाता है, यानी कि जो मुस्लिम वोट है जो उन्होंने दिया है, जैसे बताया जा रहा है कि शायद मुस्लिम है, वो कम रह जाता है, इसलिए वहाँ पर उनकी हार हो जाती है, जमानत जब्त हो जाती है। लेकिन यहाँ तो 1,28,000 वोट मिल गया, तब भी नहीं जीते। हाँ, तब भी नहीं जीते। क्यों? कारण हो सकते हैं उसके, कई उसका प्रचार वगैरह या कुछ भी। जो ऐसा भी हो सकता है कि 4 लाख लोग वोट मुस्लिम का था, 8 लाख वोट हिंदू का था, 12 लाख वोट था। बहुत सारे वोट था जिनकी वोटिंग नहीं बन पाई, है ना, वो भी एक कारण हो सकता है। अब कोई सी पार्टी है जिसके ज़्यादा वोट बन गए जिस भी एरिया में है, वो वहाँ से जीत गया। स्वर्ण वर्ग ने वोट दिया क्या MIM पार्टी को? मुझे तो कम लगता है। कम लगता है। अंकल, आपका क्या नाम है? घनश्याम। घनश्याम जी, आपने तो ज़माना देख लिया, इस धरती पे रहे। यहाँ इलेक्शन का जो है ना, एक साहब बता रहे थे, अभी वर्मा जी खड़े हैं कि साहब यहाँ जो है ना जाति पे इलेक्शन होता है, ऐसा है क्या? नहीं, जाति पे भी होता है, धर्म पे भी होता है, और कैंडिडेट के ऊपर भी होता है, सारी बातें होती है। यहाँ जो ये इलेक्शन हुआ है किस बात पर हुआ? यहाँ इलेक्शन पार्टी के ऊपर हुआ। पार्टी के ऊपर हुआ, तो MIM तो कोई ज़्यादा मुकाबले में भी नहीं थी, उसके खिलाफ वोट क्यों पड़ गया फिर हिंदू समाज का? हिंदू समाज का वोट नहीं पड़ा, ये मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमानों के ही वोट पड़ा। ये मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमानों का पड़ गया। 1,28,000 जो मिले हैं, मुसलमानों के वोट मिले हैं। अच्छा, वो और खाली मुसलमानों के वोट से जीत नहीं सकती MIM जीत, जब तक कि अगर ये कैंडिडेट ना होता MIM का, तो SP का उम्मीदवार जीत। अतुल प्रधान जीत जाते हैं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी हार जाती, हार सकती थी। हाँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात। इलेक्शन का रिजल्ट आ गया, MIM ने वोट को बहुत पड़ा, क्या वजह रही है MIM को वोट जाने की? नहीं, वजह तो बहुत बड़ी रही है। क्या? सपा में कोई सा दमदार नेता था ही नहीं हमारा। अतुल प्रधान तो विधायक हैं, मुस्लिम नेता तो नहीं था कोई। उनकी पत्नी थी। मतलब मुस्लिमों किसे वोट दिया? मुस्लिम नेता को किसे वोट दिया, टिकट दिया, बताओ? मुस्लिम नेता को किसी को टिकट दिया? अगर मुस्लिम को टिकट मिलता तो उसे दे देते, मुस्लिम को देते। अच्छा, मुस्लिम को रफीक अंसारी को बैठा दिया। तो आपकी नाराजगी ये है? कोई नेता मुस्लिम होता, जैसे रफीक अंसारी है या कोई भी अटक्कर का नेता होता, तो हो सकता है हम उसे वोट देते, मुस्लिम नेता खड़ा होता। तो सब जगह तो संभव नहीं है कि पूरे उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों को टिकट दिया जाए, समाजवादियों। संभव तो हो नहीं सकता, लेकिन संभव होता हो जाता तो हम दे देते उसे। आपकी वजह बात यह है कि भाई मुस्लिमों को नहीं मिला टिकट, या और भी कोई नाराजगी थी समाजवादी? भी थी। अखिलेश यादव जी बताओ, इतने आजम खां के साथ हुआ, कुछ हुआ है, लेकिन कभी उन्होंने सपोर्ट किया, कभी उन्होंने साथ दिया, कभी नहीं दिया, कभी उन्होंने साथ। लेकिन अभी विधानसभा में तो सारे मुसलमानों ने वोट दे दिया उत्तर प्रदेश में। वो बात अलग है, दिया होगा, लेकिन मैं अपनी सोच बता रहा हूँ। मैं मतलब अखिलेश ने कोई ज्यादा मुसलमानों को साथ नहीं दिया, लेकिन उन पे तो तमगा लगाते हैं सब लोग के मुल्लों की पार्टी है। आप कैसे कह रहे हो? वो गलत कह रहे हैं वो। अब बताओ। लेकिन सरायघाट पुलिस चौकी बीजेपी का खास तौर से कार्यकर्ता हूँ। तो हमारे पास जो है ना भारतीय जनता पार्टी के एक जो है ना पसमानदा समाज के कार्यकर्ता भी आ गए। यहाँ पर एक तरफा वोट पड़ा, थोड़ा इधर आ जाएंगे। एक तरफा वोट पड़ा, क्या वजह रही? ये तो मुस्लिम समाज का एक तरफा वोट। मुस्लिमों के हिंदू इससे कोई मतलब नहीं, जैसी करेगा ऐसी भरेगा। तो इन्होंने क्या करा था MIM वालों ने, जो भर लिया है, जो भरा उन्होंने? कुछ ना कुछ तो करा होगा। थोड़ा बताइए। सब खुलासा पता है सबको, क्या नहीं चाहता जनता, क्या नहीं पता जनता को, क्या पता नहीं जनता को, क्या नहीं पता। आपको क्या मालूम है, थोड़ा आप बताइए प्लीज। जितनी नॉलेज इतना जानता हूँ मैं। अच्छा, आप बता रहे हैं कि जैसा करेगा वैसा भरेगा। आप बताइए भैया, यहाँ जाओ, आ जाओ। नुकसान है? हाँ, किसी को नहीं। किसको नुकसान है? नहीं, ये तो आपका सवाल है। मैं तो महकमे को किसको नुकसान है बीजेपी से? क्या नाम आपका? मोहम्मद शहजाद। अभी रिजल्ट आ गया यहाँ पर MIM का कैंडिडेट थे, समाजवादी के कैंडिडेट थे। क्या वजह रही है कि यहाँ पर MIM का कैंडिडेट इतनी सारी वोटें ले गया? भविष्य में क्या वो वोट 2024 में दोबारा जाएगा? जैसे सिंबल बीजेपी को मिल गया, तो लोगों को, मुसलमानों को लगने लगा कि ये भी एक सिंबल है, इसलिए वोट पतंग पे चली गई हैं, MIM पे चली गई वोट। 2024 में भी जाएगी? हाँ, उम्मीद है कि जाएगी। वहाँ समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को देश को बंटवारे की तरफ ला दिया गया है, हिंदू मुस्लिम विवाद चल पड़ा है, उसी तर्ज पे ही मुसलमान एक तरफ चला जाएगा, हिंदू एक तरफ चला जाएगा। आप मुसलमान को वोट देंगे, वो हिंदुओं को वोट देंगे। 1585 का जो मैटर है वो फिर दोबारा से आ जाएगा। आप लोग भी इकट्ठे हो जाए, वो भी इकट्ठे हो जाए। आप 85% से कैसे जीत पाएंगे बताइए? जीत से मुराद नहीं है ना, हर आदमी जीत की तरफ नहीं जा रहा। हर आदमी को ये लग रहा है कि मुसलमान मुसलमान की तरफ चला जाए, हिंदू हिंदू की तरफ चला जाए। कोई हासिल तो नहीं होगा ना उससे? एक मिनट, उससे हासिल तो नहीं होगा ना कुछ? नहीं, हासिल कुछ नहीं होना, ये तो समझ की बात है। हासिल कुछ नहीं होना, सिर्फ समझ ये है कि मतलब चलो भाई तुम उस तरफ चले जाओ, तुम उस तरफ चले जाओ, हासिल कुछ नहीं होना। लेकिन जैसे अभी समाजवादी के मुलायम सिंह हैं, JP हैं, लोहिया हैं, काशीराम जी हैं, इन्होंने इकट्ठा होकर के सारे वर्गों को इकट्ठा किया था।
वहाँ पार्टी भी बनी थी, किसी हद तक भागीदारी भी मिली थी, लेकिन ये बताइए कि वो तमाम मेहनत तो फिर ख़राब हो जाएंगी। नहीं, मुस्लिमों को तो लगा के वो उन्होंने हमारे साथ कुछ नहीं किया, हमारे लिए कुछ नहीं किया। क्या क्या होना चाहिए था? कोई स्कूल, कोई यूनिवर्सिटी, इस तरह से कोई हमारे लिए